मलिक बायोकेम इंटरनेशनल कुरंगी कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर है। तकरीबन तमाम किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो मैं ही फॉलो कर रहा होता हूँ। तमाम किस्म के ऑपरेशन मेरी ही ज़ेर निगरानी अंजाम दिए जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर टेक्सटाइल केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ हमारी इंपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ब्लेंडिंग है यहाँ पे। फिर हम उसको प्री मैच्योर ब्लेंडिंग करके प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं और फिर एंड यूज़र यानी जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एंड यूज़र हैं, बड़े कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची को अल्लाह ने बड़ी सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। हम उन तक फिर उसको डिलीवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें, अच्छी प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाएं ताकि मुल्क की तरक्की में हमारा भी हिस्सा लगे, हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से हम लोग इस कोशिश में मसरूफ़ हैं और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो है इसमें तरक्की ही दी है। लास्ट टाइम अभी हमने कुछ मेरा ख़्याल है 1 मार्च से हमने टेक्सटाइल एशिया में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट इस मकसद से किया जाए कि बिज़नेस को जो है वो हमने प्रमोट करना है या बिज़नेस को हमने और ज़्यादा फैलाना है अपने। एक गेट टुगेदर हो जाती है, लोगों से हेलो हाय हो जाती है, हो जाता है, मार्केट अपडेट्स मिल जाती हैं, लोग मिलने वाले आते हैं, उनसे उनकी बातें सुनने को मिलती हैं, क्या कुछ अपने हाल अहवाल उन्हें टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, क्या चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, नई मालूमात शेयर होती हैं, नई चीज़ें सामने आती हैं, नई बातें सामने आती हैं, लोगों के विजन्स पता लगते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। मार्केट के हवाले से बहुत अच्छी अपडेट आ जाती है कि जनाब इस मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, आगे फ्यूचर क्या है हमारी मार्केट का। अभी तक तो टेक्सटाइल फ्यूचर को मैं समझता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर को उतनी ज़्यादा शायद तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब शायद उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, शायद टेक्सटाइल सेक्टर को जो है ये कुछ प्रमोट करें, कुछ तरक्की दें, इसकी तरफ से भी कुछ सोचें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस मुल्क की मीशत के लिए। अगर ये इसे प्रमोट करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे तो यकीनी पाकिस्तान की मीशत को भी जो है इससे फ़रोग़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मीशत। उम्मीद कर सकते हैं, अच्छी होप है हमें इस गवर्नमेंट से जो नई इस वक्त बनी है। अल्लाह करे कि इस वक्त जो है इनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हों जो हमारे यहाँ। आपका जो सेक्टर है, हर सेक्टर में कुछ कंपटीटर भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, तो आपके सेक्टर में भी कंपटीटर होंगे, कंपटीशन होगा, तो उसमें कुछ कंपटीटर होते हैं वो कुछ चीप प्राइस पर भी देते हैं और कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी होती है उनकी, जब भी उनके रेट कम होते हैं। तो इस हवाले से क्या देख रहे हैं आप अपने सेक्टर में, अपने कंपटीटर में? कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जहाँ प्राइस वेरिएशन हो, मतलब आप अगर 200 की दे रहे हैं, वो 150 की दे रहा है, तो भाई वो क्यों दे रहा है? तो वो क्वालिटी में है, आप सही कह रहे हैं, हर सेक्टर में ऐसा होता है, हमारे सेक्टर में भी ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो टेक्सटाइल को छोड़कर लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। फायर फाइटिंग सेक्टर में भी हमारा बहुत अच्छा काम है। अच्छा, उसमें भी हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में ऐसा होता है नॉर्मली कि चीप प्रोडक्ट्स आ जाती हैं मार्केट के अंदर, उनके रेट आपसे ज़्यादा चीप होते हैं और फिर थोड़ा सा काम करना, कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी पॉलिसी शुरू ही से एक ही है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट में आए हैं चीप प्रोडक्ट, चीप प्राइसेस लेके, लेकिन फिर उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो साल 1, 1.5, 2 साल में उनकी प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाते वो इस मार्केट में। हमारी अपनी कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं हमने उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है। रेट्स आगे पीछे होते रहते हैं, लाजमी सी बात है, जिस तरीके से पीछे मार्केट हमारी ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से रेट भी ऊपर नीचे करने पड़ते हैं हमें, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये कहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? हमारी जो बेसिक सोर्स है वो चाइना है, हमारा इंपोर्ट प्रिंसिपल जो है वो चाइना है और टर्की है। यहाँ से हमारी बेसिक्स इंपोर्ट है रॉ मटेरियल्स की। इसमें हम लोग ज़्यादातर सिलिकॉन ऑयल्स को, हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हम यहाँ पे सिलिकॉन ऑयल्स को मंगवाते हैं, रॉ ऑयल, फिर यहाँ पे हम उसके एमिल्शंस बनाते हैं और भी ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं रॉ फॉर्म में हम यहाँ पे मंगवाते हैं, फिर उसकी हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन करते हैं और फिर एंड यूज़र तक। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी ये बायो स्पेशलिटी केमिकल कब से एस्टेब्लिश है और ये बड़ा टेक्निकल सेक्टर है, तो आप पिछला बैकग्राउंड आपका कुछ इससे रिलेटेड है? बैकग्राउंड है मेरा भी। बायोकेम इंटरनेशनल की जो इस्टेब्लिशमेंट है समझिए वो 2008 से इस्टेब्लिश हुई है ये कंपनी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको काम करते हुए कुछ 16-18 साल हो चुके हैं। मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। मैंने सिंस 2008 से ही मैं इस कंपनी के अंदर हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
केमिकल किया है, मैं अच्छा। केमिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद से अल्लाह ताला ने फिर इसी फील्ड को ही मुझे प्रमोट करने का मौका दिया, तो मैं अपनी तमाम तरह सलाहियतें इसी फील्ड को, यानी केमिकल इंजीनियरिंग होने की वजह से मैं इसी फील्ड को मैंने चुन लिया अपने लिए आगे के लिए, और 16 साल से मैं इसी में बिजी हूँ। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने सेक्टर के हवाले से या मैं प्रोडक्ट के समझता हूँ हवाले कि से? हर सजेशन मेरी यही होनी चाहिए, हर सेक्टर के लिए मेरा ख्याल है कॉमन सजेशन है कि हमें चाहिए कि हम आसानियाँ प्रोवाइड करें, किसी भी काम करने वाले के लिए आसानियाँ प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट को अपने तौर पे चाहिए, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मुझे अपने तौर पे चाहिए कि मैं आसानियाँ प्रोवाइड करूँ ताकि लोग आएँ, लोग जो है अट्रैक्ट करें इस फील्ड से, लोग आके आसानी से काम करें, दूसरे गलत रास्तों को चुनने के बजाय सही रास्ते पे सही तरीके से काम करें। हम सब अगर अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपनी अपनी सीट का हक अदा करें ईमानदारी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं